ताजिर फतहयाब, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। शनाख्ती कार्ड की शर्त 3 माह के लिए मुअख्खर। 10 करोड़ तक सालाना टर्नओवर पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए बिजली के बिल की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। कम मुनाफे वाले होलसेलर्स और 1000 मुरब्बा फीट की दुकान की टैक्स रजिस्ट्रेशन का फैसला ताजिरों की मुशावरत से किया जाएगा। मसाइल के हल के लिए एफबीआर में खुसूसी डेस्क कायम की जाएगी। ताजिरों ने मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ताजिर बरादरी के नुमाइंदे जो हैं और हुकूमती नुमाइंदे, उन्होंने मिलकर एक मुआहदा किया है। जो भी ताजिर भाई हैं उनके जो बिजनेस हैं उनमें आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है। ताजिरों के लिए कारोबार में आसानियां पैदा की जाएंगी। मुशीर खजाना की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा नए ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन आसान बनाएंगे। टैक्स से बाहर मौजूद ताजिरों को सिस्टम में लाएंगे। किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। टैक्स जायज अंदाज में लगाएंगे। मुल्क का मुस्तकबिल पोलियो के नरगे में। खैबर पख्तूनख्वा में 2 नए केसेस सामने आ गए। टांक में 14 माह और लकी मरवत में 9 माह का बच्चा वायरस से मुतासिर हुआ। दोनों को हिफाजती कतरे नहीं पिलाए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 59 हो गई। मौलाना का आजादी मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा। लाहौर से निकलने वाले शुरका आज रात गुजर खान में पड़ाव डालेंगे। कल शहर इख्तिदार में एंट्री देंगे। कश्मीर हाईवे पर जलसा होगा। इंतजामात मुकम्मल। शुरका के लिए 50 एकड़ जगह मुख्तस। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत 1 साल में नाकाम हो गई। कौम को बका की जंग लड़ना पड़ेगी। आजादी मार्च के दरपर्दा हकाइक सामने लाए जाएं। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को टास्क सौंप दिया। कहते हैं अपोजिशन का एहतजाज जाती मुफाद में है। आजादी मार्च का मुकाबला पार्टी बयानिए से किया जाए। अवाम को हुकूमत की मुआशी कामयाबियों से आगाह किया जाए। तर्जुमानों को नवाज शरीफ की सेहत पर बात करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक को तौहीद अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुआवने खुसूसी को 1 नवंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। फिरदौस आशिक को अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नोटिस जारी किया गया है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए नया कोर्स शुरू किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के इजलास में फैसला। गुर्दों के लिए टेस्ट तजवीज कर दिए गए। बोर्ड में दिल और गुर्दों के स्पेशलिस्ट का इजाफा कर दिया गया। नवाज शरीफ के बाद दामाद मोहम्मद सफदर को भी रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट से इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में जमानत मंजूर। जमानती मचल के जमा कराने के बाद रिहाई मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरखास्त जमानत की समाअत। लीगी नायब सदर के वकला के दलाइल मुकम्मल। आइंदा समाअत में नैब वकला अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। केस की मजीद समाअत कल होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बीमार को कैद में रखना ज्यादती है। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज अपने वालिद की बेहतर तीमारदारी कर सकती हैं। उन्हें रिहा किया जाए। असरात बरकरार। कराची सी व्यू पर लहरें बुलंद। 2 दरिया पर हिफाजती दीवार के बावजूद पानी सड़क पर आ गया। इब्राहिम हैदरी समेत दीगर साहिली बस्तियां बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में भी खराब हालात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। शहर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों और हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के बारे में गवर्नर को आगाह किया। सवात में तारीख रकम हो गई। खातून पुलिस अफसर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट FC कमांडेंट तैनात। हिना मुनव्वर फराइज अंजाम देने लगी। वतन की बहादुर बेटी का ताल्लुक फैसलाबाद से है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया होगा कि FC में भी ख़वातीन को आगे लाया जाए और उनको भी पूरा मौका दिया जाए कि वो इस फोर्स का हिस्सा बने और अपने जो सलाहियतें हैं उनसे इस फोर्स के लिए मददगार साबित हो।
रवा दवा है। खैबर पख्तूनख्वा के आजादी मार्च का हतमी प्लान भी जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के काफले 31 अक्टूबर दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद रवाना होंगे, जबकि हजारा डिवीजन के काफले हसन इब्दाल पहुंचकर मार्च का हिस्सा बनेंगे। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। हमें अपडेट कर रहे हैं पेशावर से काशान आवान। JUI खैबर पख्तूनख्वा मजलिस आमला ने आज़ादी मार्च के काफिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कल हमारा पेशावर का जो मेन मरकज़ है सेक्रेटरीट JUI का, वहाँ पर हमने चारसदा, बनू, कोहाट, लक्की, डेखान, टांग, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान, ये सारे काफिले जो हैं वो कल 2 बजे पेशावर इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। नौशहरा, मर्दान, चारसदा और मालाकंड डिवीजन के काफिले रशकई पहुंचेंगे, जबकि हजारा डिवीजन के काफिले हसन अब्दाल पहुंचकर मार्च में शिरकत करेंगे। JUI सूबाई सेक्रेटरी इतलात अब्दुल जलील जान के मुताबिक हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पेशावर इंतजामिया मार्च में रुकावट के पर तोल रही है। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया क्लियर कट कि किसी किस्म की कोई रुकावट मार्च वालों को नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल हमें मालूम हुआ कि पेशावर के जो हम ट्रांसपोर्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा है कि पेशावर की इंतजामिया ने हमें सख्ती से मना किया हुआ है कि बसें नहीं देनी। JUI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों ने वाजे किया कि अगरचा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और कभी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर रही है तो कभी गिरफ्तारी, ताहम इनका मार्च पुरअमन ही होगा। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। इस्लामाबाद के डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। डी चौक पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद डी चौक से आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, बताएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और कहां कहां कंटेनर्स रखे गए हैं। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद आने को है और इसी सूरत में अब इस्लामाबाद के अंदर इस लॉन्ग मार्च के पेश नज़र खसूसी इंतजामात किए गए हैं। बिलखसूस अगर बात की जाए डी चौक की, तो हम इस वक्त डी चौक पर मौजूद हैं, जिसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और उसके खारदार जो तार है उसको भी लगा दिया गया है, जिसके बायस अब इस रास्ते से जो डी चौक की जानिब जाना जो है वो काफ़ी दुश्वार होगा। कोई भी शख्स अब डी चौक से पार्लियामेंट की जानिब या डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब नहीं जा सकेगा। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहें हैं, जैसा कि जो एक्सप्रेस वे है जहाँ पर 0 पॉइंट के मकाम पर और इसी तरह पेशावर मोड़ के मकाम पर और नादरा चौक या मैरियट होटल के जो चौक है उस पर जो कंटेनर्स हैं उनको पहुंचा दिया गया है और अभी वक्ती तौर पर कई जो रास्ते हैं उनको खोला भी गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कल सुबह ये कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे और तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की, तो मौलाना फजलुर रहमान जो अभी तक इतलात मिल रही है कि आज रात गुजर खान में क़याम करेगा उनका ये आज़ादी मार्च और कल सुबह ये आज़ादी मार्च गुजर खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। बरास्ता इस्लामाबाद हाईवे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, कोराल चौक से होता हुआ ये फैज़ाबाद पहुंचेगा और फैज़ाबाद से फिर आगे जो है वो पेशावर मोड़ पर H9 का जो मकाम है जहां पर पिंडाल सजाया गया है मौलाना फजलुर रहमान के इस आज़ादी मार्च के लिए, वहां पर ये पहुंचेगा। बताया यह जा रहा है कि अभी भी सैकड़ों तादाद है पुलिस एहलकारों की वो तैनात है इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और पिंडाल में भी खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामी मशीनरी है वो भी जो पिंडाल है उसको सजाने में जो मुंतज़मीन है जो जलसागाह के उनकी मदद कर रही है और जो क्रेन्स हैं उनके ज़रिए जो मट्टी है जो रास्ता है वहाँ पर उसको हमवार किया जा रहा है और उसके साथ साथ पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। शुरका की भी बड़ी तादाद इस वक्त पिंडाल में मौजूद है और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जैसा कि डी चौक पर इस वक्त भी कंटेनर इस्लामाबाद के डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, जबकि दाखिली रास्तों पर भी कंटा दिए गए हैं। हमें अपडेट कर रहे थे अदील सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद के हसास मुकामात पर फौज की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और हर किस्म के असले के दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इश्तियाल अंगेजी और बदमजगी की सूरत में इंतजामिया हरकत में आएगी, वहां क्या स्ट्रेटेजी है, जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। अपडेट कीजिएगा जी नवीद। जी आज मौलाना फजलुर रहमान के मार्च के हवाले से एक बहुत अहम इजलास वजारत दाखिला में
फैक्ट्री दाखिला की शरारत में मुनक्कद हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद इंतजामिया के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौज और रेंजर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर आईजी इस्लामाबाद भी मौजूद थे। इस इजलास में फजल रहमान माज से मुतल्लिक मामला को जेर गौर लाए गए और इंतजामात का जायजा लिया और फैसला किया गया कि सिविल माहिदे की पासदारी करने वालों के साथ मुकम्मल तावन करेगी। बाद के शुरका को रवात की तरफ से जो है बरासर रवात टैक्स रूट से इस्लामाबाद आने की इजाजत दी गई है। इस्लामाबाद में शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और रोजमर्रा जिंदगी को किसी सूरत मुतासर न करने की भी हिदायत की गई। इसके अलावा ये फैसला भी किया गया कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी और हर किस्म के असला के दाखिले पर पाबंदी होगी। इसको यकीनी बनाने के लिए बाकायदा चेकिंग के लिए एक लाया अमल तैयार किया गया है, जिसको हवाले से JUI की क़यादत को भी आगाह कर दिया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में मुकीम और गिरदुनवा से आने वालों के लिए बाकायदा एक ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है, जिसके हवाले से सबको बता दिया गया है। सिक्योरिटी सूरत का तस्वीर जायजा लेते हुए फैसला किया गया है कि माहिदे के मुताबिक रेड जोन में नवीन अकबर अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम का आजादी मार्च इस वक्त शाहदरा चौक पहुंच चुका है। मार्च बजरिया GT रोड इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। सूरत हाल जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, बताइएगा, काफिला रवा दवा है? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फे का आज़ादी मार्च जो है वो इस वक्त शाहदरा मोड़ पे पहुंच चुका है और शाहदरा मोड़ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाली कैंप भी उनके लिए लगाया गया है। जैसे ही काफिला वहां पे पहुंचा तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और इसके साथ ही साथ उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया गया। कारकुन भी वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स पकड़े हुए थे जो आजादी मार्च को खुश आमदीद कह रहे थे। इसी तरह जैसे ही काफिला आगे पहुंचेगा वहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो वहां पर मौजूद होंगे। रास्ते में मरीज के मुकाम पर जो है राना तनवीर और आगे भी इस तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाली जो कैंप है वो रास्ते में लगाए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला इस वक्त बारास्ता GT रोड जो है वो इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, जहाँ पर गाड़ियों की कसीर तादाद इस वक्त मौजूद है। नीली नगमे जो है वो रास्ते में चलाई जा रही हैं। आज जो रात फैसल तारिक हमें इस वक्त बता रहे थे कि GT रोड पर किन किन मुकामात पर मार्च का इस्तकबाल किया जाएगा। मार्च इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए हैं। नए केसेस टांक और लकी मरवत से रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाबुद्दीन, अपडेट कीजिए पोलियो केसेस के हवाले से। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस में जिस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है, यानी इस साल 2019 में अभी 62 दिन बाकी है और पोलियो केसेस की तादाद 59 तक पहुंच गई। जबकि अगर हम पिछले सालों को देख ले तो 2015 में पोलियो केसेस की तादाद 33 थी, 2016 में 10 केसेस थे, 2017 में 1 केस और 2018 में 8 केसेस थे। जबकि पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी पिछले 5 सालों में उससे ज्यादा अब खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद बढ़ गई है और इस वक्त पाकिस्तान में टोटल केसेस की तादाद 80 तक पहुंच गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इसके जो सूरत हाल है, पोलियो के जो जिम्मेदार अफसरान हैं उससे जब हमारी बातचीत हो गई है तो उनका भी यही कहना है कि ये हुकूमत के अदम तवज्जुही और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के तवज्जो न देने की वजह से ये केसेस में इजाफा हो रहा है। क्योंकि पहले जो हुकूमती थी, जो मरकजी हुकूमत जो नेशनल टास्क फोर्स था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा इसको तरजीह दी जा रही थी। फिर प्रोविंशियल टास्क फोर्स खैबर पख्तूनख्वा के उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़िली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नरों को ये ड्यूटी सौंपी गई थी और हर वक्त इस तरह के अजलास होते थे कि वो पोलियो के कतरे को हर जगह पे बच्चों को पिलाया जाए। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो बनों में केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद टांक है और उसके बाद शुमाली वजीरिस्तान है। तो केसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है तो ये पोलियो के जो टास्क फोर्स है, प्रोविंशियल टास्क फोर्स, तो उनका कहना है कि ये खदशा ये है कि इसमें मजीद भी इजाफा होगा। क्योंकि जो साइलेंट रिफ्यूजल थी इन इलाकों में, जो पोलियो वर्कर्स भी डर के वजह से रिपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वालिदैन उसको कह रहे थे कि वो आगे जो है ना उनको रिपोर्ट न करे क्योंकि उसमें गिरफ्तारी थी, जुर्माने थे। तो इस वजह से वो साइलेंट रिफ्यूजल अभी सामने आ रहे हैं। जबकि जितने भी केसेस सामने आए हैं वो यही वालिदैन थे जो पोलियो के खतरे से इनकारी थी बच्चों को, तो उसी में अभी ये केसेस पोलियो वायरस रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, शहाबुद्दीन अपडेट करें, आपका शुक्रिया।
बुलेटिन में अब बात होगी हुकूमत और ताजरों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की। हुकूमत ने ताजरों के एहतजाज के आगे अपने घुटने टेक दिए। ताजरों के साथ मुज़ाकरात में हुकूमत ने तमाम शराइत तस्लीम कर ली। हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड की शर्त 3 माह के लिए मुअख्खर कर दी, जिसके बाद